वक्रतुंड महाकाय सूर्य समप्रभाय निर्विघ्नं कुरु मे देवा सब कार्येषु सर्वदा। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझको वाव इंडिया के वॉलंटियर्स से बात करने का बहुत मौका मिला। मैंने देखा इसमें मेरे कुछ कोलीग्स भी हैं और वो इसलिए आए हैं कि उनको भी ये आर्ट सीखनी है कि हमें पब्लिक में जब इसको लेके जाना है तो जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं वो इसके बारे में वॉलंटियर्स की बन के आना चाहती हैं। तो जब तक कि ये लोग आगे नहीं आएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, महिलाओं को अगर जगत गुरु बनाना है तो महिलाओं का योगदान होगा। महिलाएं ही हमारे बच्चों में करेक्टर लाती हैं, महिलाएं उनको कंसिस्टेंसी से काम करना सिखाती हैं और महिलाओं की क्रेडिबिलिटी होती है। उसी तरह से हम वाव इंडिया को सैल्यूट करते हैं कि इनके इसमें जितने भी आपके वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं वो बहुत आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। तो हमने सुना कि ये जो सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत है उसमें वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है, वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है, स्क्रीनिंग का बड़ा रोल है और ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है वो हम लोगों का हिस्सा है। स्क्रीनिंग में 2 हिस्से, आपको आएंगे तो हम लोग स्क्रीन करके देंगे, आप लोग नहीं आएंगे तो हम स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग खाली चर्चा करेंगे कि ये जो एचपीवी वैक्सीनेशन क्या है। तो प्रयास ये है कि वो सब जो आप एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहते हैं हम आपको इसमें बताएंगे। और मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी एंड में सवाल है वो अपने पास नोट करके रखिएगा और एक एक करके हम लोग उसको सवालों का एंड में जवाब देंगे। ये सेशन मेरा अपना सोचने का तरीका है कि मुझको 35 से 40 मिनट लगेंगे। नाउ भारत में हर 5 मिनट में लगभग एक व्यक्ति की ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से संबंधित कैंसर से मृत्यु हो जाती है। जैसे कोरोना का वायरस है उसी तरह से ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है और इसके द्वारा जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें पूरे दुनिया में हर 5 मिनट में एक व्यक्ति की डेथ हो रही है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो एचपीवी वायरस है ये खाली कैंसर सर्विक्स करता है, नहीं, ये गलत फहमी होगी। ये कैंसर सर्विक्स करता है, कैंसर वजाना करता है, कैंसर वल्वा करता है, एनल कनाल का ये कैंसर करता है और हमारे थ्रोट के भी कैंसर का काफी हिस्सा इसके हिस्से में आता है। और आदमियों में ये फिनाइल कैंसर करता है और एनल कैंसर करता है। डॉक्टर रूबी है हमारे साथ जो कि एचआईवी की बड़ी विशेषज्ञ हैं, वो इसके बारे में बताएंगे किस तरह से एचआईवी के जो लोग हैं जो इससे संक्रमित रहते हैं वो कौन तरह के लोग हैं और उसमें इसका वैक्सीनेशन का क्या रोल है वो आखिर में बताएंगे आप। तो ये वाला अपने दिमाग से निकाल लिए कि खाली कैंसर सर्विक्स का बचाव है, 6 कैंसर से इसका बचाव है, इस वैक्सीन से 6 कैंसर का बचाव। कार्सिनोमा सर्विक्स जो कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है। इसके कारण हिंदुस्तान में हर 8 मिनट में एक लेडी मर रही है और पूरे दुनिया की बात करें तो हर 2 मिनट में कैंसर सर्विक्स से एक लेडी मर रही है। क्लियर? ये कैंसर 100% प्रिवेंटेबल है। यहां पर मैं बताना चाहती हूं कि जहां तक कैंसर सर्विक्स का सवाल है, पूरी दुनिया के 1/4 केसेस हिंदुस्तान में होते हैं। इसको सर्वाइकल कैंसर की कैपिटल माना गया है। हिंदुस्तान हर एक चीज की कैपिटल है और सर्वाइकल कैंसर की भी कैपिटल। दूसरी चीज है जो भी डेथ्स सर्वाइकल कैंसर से होती है, पूरे दुनिया की 20% डेथ्स हमारे यहाँ होती है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तो ये डेथ्स 1/4 थी, अब धीरे धीरे ये थोड़ी कम हुई है। हम 100 में से 20 डेथ्स हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर से होती है। नाउ ये कैसे फैलता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरसेस होते हैं ये हमारे बॉडी के सेल में अटैक करते हैं और फिर वहां पर बीमारी लाते हैं।
पूरे वर्ल्ड के डेटा से ये पता चला है कि यंगर लोग हैं, जितने भी यंग लोग हैं, 80% लोगों को अगर उन्होंने टीका नहीं लगवाया है, सेक्स में एक्सपोज होने से पहले अगर उन्होंने टीका नहीं लगवाया है, तो 80% ये यंग अडल्ट, जिसमें एडोलेसेंट भी हैं और यंग अडल्ट हैं, वो संक्रमित हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रही हूं, अगर हमने ये टीका नहीं लगाया तो बोथ मेन एंड वुमेन, एडोलेसेंट गर्ल्स और यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन्फेक्ट हो जाएंगे। 30 साल से कम वाले की जो उम्र है वो 80% मिनिमम और 80 से 90% लोग जो हैं वो इससे ग्रसित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें संक्रमण से बचाना है तो इसमें एचपीवी के बारे में जानना बहुत जरूरी है और हमें टीका लेना भी जरूरत है सेक्स में इंडल्ज होने से पहले। ये बॉयज के लिए भी उतना ही है और लेडीज के लिए भी उतना है। अभी तक हमने शोर खाली लेडीज के लिए मचाया था, क्योंकि बॉयज के नाम पे हम काम कर देंगे तो फिर सब बॉयज को तो लग जाएंगे, हमारी लेडीज लड़कियां रह जाएंगी। इसलिए ये बात हुई थी कि भाई शुरू में तो बस लड़कियों को लगवाने की बात करो, लड़कों की बात नहीं करो। अब ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इससे कैसे ये आपके हमारे पास रोग पहुंचता है, इसका ये है कि जब भी दो व्यक्ति यौन संपर्क के दौरान सीधे त्वचा से त्वचा का संपर्क के माध्यम से ये होता है, क्लोज स्किन कांटेक्ट से होता है। वायरस के प्रवेश के साथ साथ गैर ये जो है इसका हमारा जो वायरस है ये सर्विक्स में अटैक करेगा तो सर्विक्स का कैंसर होगा, वजाइना में आएगा तो वजाइना में होगा, एनल कैनाल में होगा तो एनल कैनाल में होगा, और अगर हम ओरल कैंसर में इंडल्ज करते हैं तो हमें ओरल कैंसर भी हो सकता है। ये है इसका। और जो लोग जो आदमियों से सेक्स करते हैं वो एनल सेक्स होता है, एनल सेक्स होता है तो उसमें भी ये संक्रमित हो जाएगा। तो आप सेक्स किसी भी तरह से करेंगे, संक्रमण दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाएगा। एचपीवी अगर कोई सिम्टम्स भी नहीं है, उसके पास कोई लक्षण भी नहीं है, पर उसको अगर इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को देगा ही रोग। बहुत लड़कियां लेडीज कहती है डॉक्टर साहब हमारे तो एक ही जेंटलमैन है, एक ही से हम सेक्स करते हैं, हमें तो वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं। ये आम सवाल पूछा जाता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, पूरी दुनिया का डेटा देता है और मैं सबका आपको रेफरेंस भी दूंगी, उसमें ये डेटा से पता चलता है जो महिलाएं एक व्यक्ति से ही संभोग करती हैं, देखा गया कि 1 वर्ष के अंत में 30% लड़की लेडीज जो हैं वो एचपीवी से संक्रमित हो जाती हैं और 3 वर्ष में 50% एचपीवी से संक्रमित हो जाती है वो महिला जो कहती है कि मैं एक ही आदमी से सेक्स करती हूँ। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि प्लीज म्यूट रखेंगे अपने आप को। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, नाउ एचपीवी जो है, जब भी सर्विक्स की सेल्स पे, सर्वाइकल सर्विक्स से यूट्रस के जो बच्चेदानी का मुंह है उसके सेल्स को जब संक्रमित करता है तो सर्वाइकल कैंसर बनाता है। उसी तरह से एनल कैनाल है, वजाना है, वल्वा है, ओरल है, उस सबके बारे में बता दिया गया है कि आप में जब भी आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट बड़ी क्लोजली होगा और ये यौन संबंध चाहे किसी भी माध्यम से हो, कि आपके पास इन्फेक्शन पहुंच जाती है ना। एक चीज आपने और भी कभी सुना होगा, कुछ महिलाओं को एक्सपीरियंस भी होगा, कि हमारे जेनिटल एरिया के आसपास और जेंटलमैन के पेनाइल एरिया के आसपास बहुत सारे वॉर्ड्स आ जाते हैं। ये मस्से की तरह से हो जाते हैं, इनको हम वॉर्ड्स ना। वॉर्ड्स पहले ये कहा गया था कि ये बिल्कुल बेनाइन है, इससे कोई कैंसर नहीं होता, पर एक डेनमार्क की बहुत अच्छी स्टडी है जिसमें 50,000 केसेस जो कि वॉर्ड से संक्रमित थे उनको उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने देखा कि एचपीवी रिलेटेड जितने भी कैंसर्स हैं इस ग्रुप में ज्यादा पाए गए। और यहां पर मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ, जब भी ये वायरस हमारे सेल में आ जाएगा तो क्या होता है कि जब भी हमारे घर में लोग आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं,
तो हमारे गेस्ट हम थोड़ी देर से एंटरटेन करते, फिर गेस्ट घर से चले जाते हैं। वही इन वायरस के लिए भी होता है कि भाई आप थोड़ी देर के लिए आ गए, भाई आप जाओ अब यहां से। हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस है अगर अच्छा होगा तो हम इसको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। पर अगर ये जिद्दी मेहमान है तो चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो हमारे से चिपक के बैठ के हमारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देंगे। और जब हमारे सेल्स का ये हिस्सा बन जाएंगे, हमारे सेल्स में घुस के ये हमारे सेल्स का डीएनए और वायरस का डीएनए अगर मिलकर एक हो जाएंगे, तब ये प्री कैंसरस लीजन बनाता है। प्री कैंसरस लीजन के बाद फिर कैंसर बनता है। तो पहले प्री कैंसरस लीजन लो ग्रेड के होते हैं, कुछ प्री कैंसरस लीजन हाई ग्रेड के होते हैं। बट सभी का इलाज है, लो ग्रेड का भी इलाज है, हाई ग्रेड का भी इलाज है। ठीक समय पे इलाज कर दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर से 100% बचाव हो सकता है। प्री कैंसरस लीजन अगर उसका इलाज हो जाए तो 100% इसका प्रिवेंशन है। ना ये क्या बताता है, हम प्री कैंसरस लीजन को 3 स्टेज में बांटते हैं, इनफैक्ट 4 स्टेज में। एक होता है CIN1, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया, जो प्री कैंसरस लीजन है वो A1 होगा तो 1% कैंसर का चांस होता है। अगर CIN2 है तो 5% इन्वेजिव कैंसर का चांस है, और CIN3 है तो 30 से 75% लोगों को कैंसर हो जाए। और इससे भी आगे चल गए तो एक होता है कार्सिनोमा इन सीटू, कैंसर लोकल स्टेज पे है पर फैला नहीं हुआ। इन सब का इलाज किया जा सकता है। और आज की तारीख में ये आया है कि हमारे को इस कंडीशन को प्री कैंसरस स्टेज पे ही पिकअप कर लेना चाहिए। बाहर के देशों में पिछले 65 साल से काम चल रहा है, 1940 से काम चल रहा है। तो उन्होंने वहां पर इस तरह से एक कार्यक्रम होता है, सरकार के कार्यक्रम है ये। तो कार्यक्रम में ये होता है, मान लिया उन्होंने वाव इंडिया की 50 लेडीज को बुलाया, तो 50 लेडीज में से 40 लेडीज आ गई और 10 लेडीज नहीं आई। तो उसी टाइम स्क्रीनिंग शुरू करने से पहले उन 10 लेडीज को बोला जाएगा कि आपको हमने 9 बजे बुलाया था, अभी 9:30 बज गए, अभी तक आप नहीं, कहाँ हैं? तो फिर वो बहाना बताएंगी कि भाई हम यहाँ फंस गए, ये फंस गए, ये फंस गए। तो उसी टाइम तुरंत ही उन 10 लेडीज को अगली बार की डेट दे दी जाएगी। और वो लेडीज अगली डेट में भी नहीं आई तो दन करके उनके वहां उनके घर में वैन चली जाएगी, उनको फिजिकली लेके उनका टेस्टिंग करी जाएगी। इतनी तरह के इतनी स्पीड से और इतने डेडिकेशन से बाहर काम हो रहा है इसका। और रिजल्ट क्या हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड में 80% HPV की इंफेक्शन नीचे आ गई है, और कैंसर से 70% डेथ्स जो हैं, कैंसर सर्विक्स की 70% डेथ्स कम हो गई जब से वो इंजेक्शन आया है। पिछले 2006 में इंजेक्शन आया है, हमारे ये 2008 में इंजेक्शन आया। तो उन्होंने इंजेक्शन को जब से ले लिया है तो नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिक्लेयर्ड सर्वाइकल कैंसर फ्री। तो एक बात, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है, आपको सभी को मालूम होना चाहिए, 30 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 30 मिलियन महिलाएं जो हैं उनको लो ग्रेड लीजन है, और 10 मिलियन लोग जो हैं उनको हाई ग्रेड लीजन है। हमारी पॉपुलेशन के अंदर 6.6% को HPV इंफेक्शन है, और उसमें से 2% महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये प्री कैंसरस लीजन पाया गया है। ये प्री कैंसरस लीजन 2% महिलाओं में होगा, जिसमें से लो ग्रेड जो है वो है 70% और हाई ग्रेड है 28 to 30%। ये सारे स्लाइड्स में जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, ये मैं सारे स्लाइड्स आपको दूंगी जिससे कि आप इसको बार 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 पढ़ सकें। ये है वार्ड्स जो कि आपके बाहर के एरिया में
वल्वा के ऊपर, वजाना के अंदर, सर्विक्स के अंदर और जेंटलमैन के पिनाइल उसके अंदर ये वार्ड्स मिलते हैं। और इसका पूरी तरह से इसका पूरा इलाज हो सकता है। ये यूजुअली मस्से की तरह से उभरे हुए होते हैं, खुजली और दर्द होता है, और भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। और इसको एक बार कोई देख लेगा तो आसानी से पहचान सकता है कि ये हमारे को एचपीवी के मस्से हो गए। ना इसको बहुत लोगों की दवाइयां हैं, कोई आयुर्वेद बोलता है कि जो हम मस्सों का इंतजाम कर देंगे, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। ये गलती आप कभी मत करिएगा। मस्से हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आपको एचपीवी वैक्सीनेशन की बात करेंगे। 2 वैक्सीनेशन जब आपके हो जाएंगे तब वो जितने बच जाएंगे झड़ जाते, और जो जो 2 वैक्सीनेशन के बाद जो बचे झड़ेंगे नहीं, उनका इलाज डॉक्टर्स लोग करते हैं ना। अब एक चीज बात बिल्कुल क्लियर है, दुनिया भर में 7 लाख केसेस हैं जो कि एचपीवी कैंसर से रिलेटेड है। आम पॉपुलेशन में 6 से 7% एचपीवी की इन्फेक्शन है। इसका जो देखा गया है 30 साल तक देखा गया है कि महिलाओं में 70% में क्लियर हो जाता, और जेंटलमैन में 40% क्लियर होता है। तो ये जेंटलमैन एक बिग रिजर्वॉयर है कि जो बार बार लेडीज को इन्फेक्ट करते रहते। इसका पीक लेडीज में और जेंटलमैन में देखा गया है 55 से 65 साल। शुरू हो जाते 38 ईयर्स में, पता काफी ग्रुप बड़ा हो जाता है, पर 55 से 65 साल में इस आयु में सबसे ज्यादा ये पीक इफेक्ट देखा गया। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एचपीवी रिलेटेड कैंसर से हर 5 मिनट में एक व्यक्ति की डेथ हो रही है। कैंसर सर्विक्स से हर 8 मिनट में कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो रही है। और पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जो कैंसर है वो 25% हम लोग पूरे उस किटी को देते हैं, और टोटल जो सर्वाइकल कैंसर से डेथ्स हैं वो हमारे यहाँ 20% है, जो कि पूरी दुनिया की 20%। जब मेरे जैसे लोग पैदा हुए थे तो हर सेकंड पर्सन की सेकंड वाइफ थी, उनकी चाइल्ड बर्थ में डेथ हो जाया करता। अब ऐसा नहीं है, अब पूरे हिंदुस्तान में 25,000 डेथ्स होती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, वो 25,000 है। और सर्वाइकल कैंसर से हमारे यहाँ जो डेथ्स हो रही हैं वो 60,000 पर साल से ज्यादा है। अभी 10 साल पहले ये 75,000 थी, अब धीरे धीरे करके ये 60,000 हो गई। और ये क्यों हो गई है? ज्यादातर छोटी सी बीमारी में बच्चेदानी अगर आपकी निकल जाती है तो सर्विक्स भी निकल जाती है। तो लोग ये कहते हैं कि ये लेफ्ट एंड राइट बच्चेदानी जो निकाली जाती है उससे भी सर्वाइकल कैंसर की कमी आई है, पर हमने कुछ किया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस और यूरोप का एक्सपीरियंस से डब्ल्यूएचओ ने ये पाया कि ऐसा नहीं है कि ये जो विकसित देश है उसी से सर्वाइकल कैंसर खत्म किया जा सकता है। जो गरीब देश हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी कहता है कि हम अपने आप को गरीब बोलते हैं, अभी तक तो यही कहते आए थे, अब बोलने लगे कि हम विकसित होना चाहते हैं। और अफ्रीका, ये सब बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास महिलाओं के लिए पैसा नहीं है। तो उनके हिसाब से अगर ये इन्फेक्शन अगर हमारे को हो जा रही है, प्री कैंसरस लीजन, तो एक सवाल उठता है कि कितने दिनों में कैंसर हो जाएगा। तो देखा गया है कि ये जो बदलाव प्री कैंसरस से कैंसर में 3 से 7 साल लगते हैं। पर शोध से ये पता चला है कि कई बार ये 10 से 20 साल तक भी देरी में भी कैंसर हो सकता है। इसलिए जब भी हमारा प्री कैंसरस लीजन डायग्नोज होता है, हम लोग पता लगा देते हैं कि आपको 20 साल तक हमें दिखाने आते रहना पड़ेगा कि कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है आपको। तो एक बात बिल्कुल क्लियर, इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने कहा है 90% महिलाओं को टीका लगाना चाहिए, जिसमें सरकार कहती है हम बच्चियों को टीका लगा देंगे, स्कूल में 9 से 14 साल की लड़कियों को हम टीका लगा देंगे। इस टाइम 2 टीके लगाने की बात होती है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, एक आज और एक 6 महीने के बाद।
इस टीकों के लिए सरकार ने कहा है हम टीका लगा देंगे। ये हमारा 7 अप्रैल को टीकाकरण शुरू हो जाना था, पर क्योंकि 5 करोड़ टीके की इनिशियली चीज उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी, तो किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कान में डाला, अरे भैया भ्रष्टाचार में फंस जाओगे, आपने टेंडर नहीं मांगा, ग्लोबल टेंडर मांगो। तो अब ग्लोबल टेंडर के बीच में फंस गया है, तो 6 महीने के बाद ये टीकाकरण शुरू होगा लड़कियों में 9 से 14 साल की। क्योंकि हमारी 95% लड़कियां जो है 5वीं क्लास तक पढ़ने जाती हैं, तो ये 5वीं क्लास के अंदर इसको टीका को दे दिया जाएगा। सेशन के बिगिनिंग में टीका लगेगा और 6 महीने के बाद टीका लग जाएगा। अब वो जो 5 करोड़ वैक्सीन बना रही थी सीरम इंस्टीट्यूट ने, वो वैक्सीनें मार्केट में आ गई हैं 8 मार्च को। ये वैक्सीन 8 मार्च को फ्लड हो गई है मार्केट के अंदर। 70% जो है हम लोगों को बताया गया है, 35 साल से पहले 70% लेडीज को स्क्रीन करना है कि आपको प्री कैंसरस लीजन तो नहीं है और कोई कैंसर सर्विक्स तो नहीं है। ये हमें टारगेट दिया गया है डॉक्टरों को कि 70% आपको महिलाओं को देखना है। तो महिलाओं को डॉक्टर देखेंगे तो जब उनकी क्लिनिक में आएंगी तभी तो देखेंगे। तो महिलाओं को ये अपना प्रयत्न करना है कि क्लिनिक में पहुंचे और डॉक्टर लोगों से स्क्रीनिंग कराएं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, और ये वाव इंडिया के जितने भी लोग मुझसे सुन रहे हैं, आपने 15 तारीख को हमारे यहाँ 30 लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे हम। तो आप लोग रश्मि से कांटेक्ट कर लीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, 10 बजे आपने आ जाना है। 10 से 3 बजे तक हम लोग 4 डॉक्टर इसको कर देंगे। 10 मिनट एक व्यक्ति पे लगेगा और ये टोटली फ्री होगा उस दिन। ये एग्जामिनेशन टोटली फ्री होगा। आज हमारे यहाँ पर होगा 15 तारीख को, फिर यहाँ पर विवेक विहार में कराएंगे, फिर आपका आस पास में हमारे 30 लोगों का करेगा। सबसे पहले हमारी क्लिनिक में होगा 15 तारीख को 30 लोगों का करेंगे। 10 मिनट एक व्यक्ति पे लगेगा ना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वाव इंडिया जैसे लोगों के लिए, इनर व्हील जैसे लोगों के लिए, लायंस लोगों के लिए, और भी जो भी संस्थाएं हैं, कि वो अपने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। स्क्रीनिंग डॉक्टर तो आपके घर में उठ के आएंगे नहीं, आप ही को डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल स्क्रीन करेंगे तो हमें पता चलेगा प्री कैंसरस लीजन है कि नहीं, और प्री कैंसरस लीजन का हम इलाज करेंगे तो आपका 100% इलाज। उस इलाज के बारे में बाद में बात करेंगे। हम उस इलाज के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो 10,000 रुपए की एक बार यूज करते हैं, फिर 10,000 रुपए की यूज करते हैं, पर मान के चलिए इसको भी हम लोग बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं। अभी हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे और स्क्रीनिंग की बात करेंगे। तो ये चीज आप बताइए, इससे सवाल पूछते हैं सब लोग, पूछेंगे एचपीवी के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। तो WHO ने सरकार को बोला है और सरकार ने हमें बताया है 90% को वैक्सीनेशन देना है, 70% की स्क्रीनिंग करानी है, और 90% जिनको प्री कैंसरस लीजन हो गए, ये डॉक्टर लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि आपने उनको ट्रीटमेंट करना है। क्लियर नाउ? तो टीका लगवाना इसमें मेन चीज है। एचपीवी टीका सुरक्षित है, बड़ा प्रभावी है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस डेवलप्ड कंट्रीज में दी जा चुकी है और ये बिल्कुल सेफ है। इससे अगर आप ये टीका ले लेंगे, और खासकर उन महिलाओं और लड़कों के लिए जो कि सेक्स में एक्सपोज होने से पहले लेते हैं, उनका 61% बचाव है खाली टीके से ही। सर्वाइकल कैंसर की जांच जो है अभी तक जो हम पढ़ते आए थे 21 साल से 65 साल तक कराई जाती है। अगर हम खाली पैप्समेयर, जिसका आपने नाम सुना होगा, इसको करते हैं तो हर 3 साल में इसको करा जाता है, और 30 साल के बाद हम पैप्समेयर भी करते हैं और एक एचपीवी का भी टेस्ट करते हैं। पैप्समेयर का टेस्ट तो 300 से 400 रुपए कॉस्ट करता है, पर एचपीवी का टेस्ट 2500 रुपए कॉस्ट करता है। तो 2500 रुपए देने का तो किसी में सामर्थ्य नहीं है।
हमारे यहाँ जो वेल टू डू आते हैं वही बहुत मुश्किल से कराते हैं। तो एक बार बिल्कुल हम ये कहें कि एचपीवी का टीका आपका हमका करा देंगे, हम अभी नहीं कह रहे हैं। आप सरकार ने हमसे कहा है, जैसे कोविड का टीका आया था, सड़कों में बैठ के उन्होंने कर दिया था, आप आओ थ्रोट से करो, और थ्रोट करने के बाद उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह से फटाफट वो घोल को डालो और 2 मिनट में पता चल जाता था कि हमारे को कोविड है कि नहीं। क्लियर? उसी तरह का टीका आएगा, पर उसमें अभी 2 साल लगे। वो टीका आएगा जरूर। वो टीका इतना सस्ता होगा जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, 100 रुपए का। 2600 रुपए तो नहीं की बात अभी नहीं कर रहे, पर वो टीका, वो जो चीज अवेलेबल हो जाएगी, वो आपकी 100 रुपए में, 150 रुपए में आएगी, और उसको महिला खुद ही अपने वजाइना में वो ऐसे घुमा लेगी और उसको डिप करके भिजवा, वहां पे अपना टेस्ट करके बता देगी मुझे पॉजिटिव है या मुझे नेगेटिव है। ये टेस्ट अभी 2 साल लगेंगे। उसी की झलक आप जो हमारे यहाँ टेस्ट होगा वो 15 तारीख को जो 30 लोगों के लिए है कि डॉक्टर चंद्रलता यहाँ पर है, उनके यहाँ क्लिनिक में होगा, वो 30 लोगों का करेंगी। फिर एक और महिलाएं यहाँ पर आपके आनंद विहार में, वो 30 लोगों का करेंगी। इस तरह से आसपास में ही आपको 30-30 लोगों का हो जाएगा, और इसके बाद आप आएंगे तो सब काम ये हो ही जाएगा, उसके लिए फिक्र मत करें। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, टीका लगवाना है और सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए आपने सबको अग्रणी बनाना है। मैं यहाँ पे फिर कहती हूँ, हमारे पास एक महिला थी, हमारे यूनेस्को अपार्टमेंट के बिल्कुल थोड़े से आगे थी, वो बहुत अग्रणी होके सबको बुलाती थी कैंसर की जांच के लिए, हीमोग्लोबिन की जांच सब करवाती थी, पर उन्होंने अपना नहीं कराया। जब वो हमारे से डिजीज उनकी पकड़ी गई तो वो स्टेज 3 में थी, कुछ ही दिन में वो चल पड़ी। तो उस तरह से हमने अपने साथ बिहेव नहीं करना। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी, फिर हमारे दोस्तों, पहले प्रायोरिटी अपनी, फिर अपने दोस्तों। तो एक बात बिल्कुल ने कहा है और WHO ने कहा है कि भूल जाइए आपने वेस्टर्न वर्ल्ड में 21 साल से 65 साल में हम हर 3 साल में टेस्टिंग करते हैं। यहां पर आप एक 35 साल तक 75% महिलाएं अपने को स्क्रीन कर लें, और फिर 40 साल में करा लें एक, और फिर एक 45 साल में करा। तो स्क्रीनिंग आप करोगे तो आपको प्री कैंसरस लीजन्स हैं उनका इमीडिएटली पता चल जाएगा, और उसका इलाज करेंगे तो 100% कैंसर से बचाव हो जाएगा। एक बार कैंसर हो गया हिंदुस्तान में तो 50% महिलाएं तो 5 साल में मरेंगी मरेंगी। मैं फिर बता रही हूँ, अगर कैंसर हो गया तो हमारे यहाँ मोर्टेलिटी 50% है, क्योंकि हमारी डायग्नोसिस लेट होती है। अगर जल्दी हो तो हमारा सिक्योर रेट बहुत बढ़िया है, पर अगर हमारी डायग्नोसिस लेट होती है, इसलिए हमारी महिलाएं जो कैंसर सर्विक्स से ग्रसित होती है वो 50% उनकी डेथ हो जाती है। ये हमारा पिरामिड है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव का पिरामिड। आप देखते हैं इसकी जो बेस है, चौड़ी है, वो खाली वैक्सीनेशन की है। हिंदुस्तान में ICMR ने स्टडी करी है, उन्होंने कहा किसी भी पॉपुलेशन में खाली टीका लगा तो 60% बीमारी से के रेट कम हो जाएंगे। खाली टीका लगा दो तो 60% बच जाएगा। और उसके बाद जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है आप जाओ, अपने को एग्जामिन कराओ, अपनी सर्विक्स से पैप स्मेयर कराओ, HPV कराओ, और उसका प्री कैंसरस लीजन आ जाए उसका तुरंत इलाज कराओ, तो आप कैंसर होने से अपना बचाव कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं जो कैंसर 100% प्रिवेंटेबल हो, वो कैंसर हो जाए तब उसका इलाज करो, तो ये बहुत गड़बड़ बात है। अभी तो बहुत थोड़े से पैसे लगते हैं, फिर लाखों में खर्चा होता है। हाँ, ये समरी है हिंदुस्तान के लिए। इसमें ये क्या बताया, साल में 60,000 महिलाएं मरती हैं। ये फिगर कम भी हो सकता है, ये अभी भी 75, कोई बोलते हैं 78,000 मरती है, पर जो कुछ लोग फिगर बताते हैं कि 60,000 हो गया मैडम। 80%, 85% महिलाएं 40 साल की उम्र में चली जाती हैं, जबकि परिवार को उस महिला की बहुत जरूरत है, बच्चों को उस महिला की बहुत जरूरत है, उसको इस समय पे खोना ठीक नहीं है। तीसरी चीज है, हमारी पॉपुलेशन में 1%, मैं तो कहती इन्होंने 1% बोला, 0.1% ने वैक्सीनेशन ले रखा है, 0.1% ने वैक्सीनेशन ले रखा है।
और हमको ये याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान में 27% टोटल केसेस हमारे कैंसर सर्विक्स के होते हैं और 20% डेथ्स सर्वाइकल कैंसर से हिंदुस्तान में होती है। और हमारा जो स्क्रीनिंग का रेट है वो 3% है, और सरकार कहती है 3% से हमें सबको 70% लाना है। तो 70% में जब तक सब महिला नहीं जुड़ेगी, सब महिलाओं के पति भी नहीं जुड़ेंगे, तब तक काम नहीं होगा। आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा होगा, वो जेंटलमैन, बहुत महिला काम करती है, फिरती है, बहुत काम कर रही है, तो वो जेंटलमैन बोलता है आपको 10 मिनट निकालना पड़ेगा, मेरे साथ आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। तो उसे कि आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है, उन्होंने कहा क्योंकि आप मेरी एक ही बीवी हो, सर्वाइकल कैंसर से इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही है और मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट का वहां टेस्ट होगा, आप हमारे साथ चलिए। तो एक बात बिल्कुल क्लियर, यही चीज हमें अवेयरनेस लोगों में, जनमानस में क्रिएट करनी। अब आते हैं एचपीवी वैक्सीनेशन के सवाल। यहाँ पर बहुत बड़ा लिखा है, से नो टू सर्वाइकल कैंसर। समय आ गया है कि हम से नो टू सर्वाइकल कैंसर की बात करना शुरू कर दें। हाँ, ये जो एक चार्ट है ये पूरे दुनिया के लिए है, ये बताता है अगर हम 1000 वैक्सीनेशन देते हैं, इसको याद रखिए अर्चना जी, पूर्णिमा जी और जितने वॉलंटियर्स, इसको याद रखें, हम 1000 वैक्सीनेशन कर देते हैं तो हमारी 20 महिलाएं की डेथ को प्रिवेंट करते हैं। 1000 वैक्सीनेशन में आप 20 महिलाओं की जिंदगी बचा रहे हो, उस परिवार से बचा रहे हो जिसमें कि 40 साल में, 45 साल में उसकी डेथ हो सकती है। तो ये याद रखने, इस वैक्सीनेशन के दूर दूर तक दूसरा वैक्सीनेशन नहीं है। दूसरा वैक्सीनेशन इसके क्लोज आता है वो जो हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन जन जन में सभी लोगों ने आपने टीका लगा रखा है हेपेटाइटिस का। उसमें यह है कि आप 1000 वैक्सीनेशन देते हो तो 10 लोगों की मृत्यु से बचते हैं, पर एचपीवी वैक्सीनेशन लेते हो तो 1000 वैक्सीनेशन में 20 महिलाओं को आपकी डेथ बचाते हो। आप सवाल पूछते हैं कि भाई हिंदुस्तान में कौन कौन से टीके अवेलेबल हैं। आप नाम लीजिए, टीके अवेलेबल है, सब टीके अवेलेबल हैं एचपीवी के हमारे यहाँ। अभी तक सारे टीके थे वो बाहर से आते थे, बाइवेलेंट, क्वाड्रिवेलेंट, नैनोवेलेंट, सब बाहर से। इनकी कॉस्ट रफली 4000 थी। जो नैनोवेलेंट 9 वायरस का टीका था उसकी कीमत 11000। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टीका बनाया है, वर्ल्ड क्लास टीका। कोविड का आपको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास टीका है। इसमें बहुत सारी बॉडीज हैं, WHO और बहुत सारी बॉडीज ने इसको मिलकर 10 साल से काम हो रहा है इसके ऊपर, और हिंदुस्तान ने इसके R&D में बहुत पैसा खर्चा किया। पिछले 10 सालों से इसका बनाया गया इसको, और इसके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तब ये मार्केट में लॉन्च हुई है। और मैं फिर बता रही हूँ, इसकी वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है और कोई भी फॉरेन वैक्सीन में जरा सी भी कमी नहीं है इस वैक्सीन के अंदर। 140 देशों में जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है सरकार का, वहां पे एचपीवी वैक्सीनेशन है। कई बड़ी जगह पे आदमियों और लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है, पर ज्यादातर लड़कियों के लिए ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। हमारी मंत्रालय ने, हमारी सरकार ने सच बता दिया है डॉक्टरों को, ये टीका लड़कियों को 9 से 14 साल तक टीका हम देंगे। इसका मतलब 30% लोगों को जिनको टीके की जरूरत है वो सरकार कहती हम दे देंगे फ्री, और हम लोगों को अपनी पॉकेट से खर्च करना। ये स्लाइड बताता है कि हमारे पास सब वैक्सीन अवेलेबल है। गार्डसिल 4 अवेलेबल है, गार्डसिल 9 अवेलेबल है, सर्वावैक अवेलेबल है। एक सर्वरिक्स हमारे पास एक टीका था, आजकल शॉर्ट सप्लाई में है। नरेंद्र मोदी उनको ग्लेक्सो को बोलते हैं यहाँ टीका बनाओ तब बेचने दूंगा मैं आपको यहाँ। तो अभी उन्होंने प्लांट नहीं लगाया है, वो प्लांट लगाएंगे तब ये टीका यहाँ होगा। अभी तक बाहर से इंपोर्ट करके हमारे को टीका लगाते थे, पर नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं भैया प्लांट लगाओ यहाँ पर, यहाँ बनाओ तब हम आपको यह बेचने देंगे। ठीक है, तो एक चीज आप देख लीजिए,
9 से जो 14 साल की लड़की है उसको 2 टीके लगते हैं। जो 15 साल से ऊपर है, 14 साल से ऊपर हो गए, और इनको टीके 3 लगते हैं। एक आज लगेगा, एक 2 महीने में लगेगा, एक 6 महीने में लगेगा। नाउ जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन का मतलब होता है कि ये आदमियों को भी दे सकते हैं, औरतों को भी दे सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन 2 हैं। एक हमारा ये सर्वावैक, वो आदमियों के लिए भी औरत के लिए भी, मैं दोबारा आऊंगी तब इसके बारे में बात करेंगे। और एक गार्डिसिल 9 है, वो खाली 9 साल से 15 साल तक के लिए है। 3 वैक्सीन लगेंगे, हर वैक्सीन 11,000 रुपए का है। तो अभी इसको भूल जाएंगे, ये वाली बात दोबारा जब बात करेंगे तब मैं बात करूंगी इसके बारे में। ये नैनोवेलेंट वैक्सीन, ये नैनोवेलेंट भी है। ये जो चार वायरस के वैक्सीन हैं वो ये हैं 16, 18, 6 और 11। और ये जो 9 वैलेंट वैक्सीन है उसमें ये वाले भी जोड़ दिए गए, 31, 33, 45, 52 और 58, ये वायरसेस जो हैं ये इसमें जुड़ गए हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्वाड्रिवेलेंट अच्छा है कि नैनोवेलेंट अच्छा है। तो मैं तो ये कहती हूँ भैया जितने जेब में पैसे वही अच्छा है। क्लियर? हम सब लोगों ने क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन लगा रखा है, इसकी सेफ्टी है 98% इफेक्टिव है। नैनोवेलेंट में 1-1.5% और हो जाएगा। क्लियर? तो अगर नैनोवेलेंट है, ज्यादा पैसे खर्च किए, ज्यादा उसमें वायरसेस का एक्सपोजर है, तो वो ज्यादा अच्छी होगी। बट क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन भी उतना ही अच्छा, उतना ही अच्छा। 1-2% का फर्क है, और 1-2% में पैसों का बहुत फर्क है। तो इसलिए मेरे जैसे लोग कहते हैं कि भैया हम तो गरीब देश है, हम तो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन ही ठीक है। पर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना नैनोवेलेंट भी ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सवाल पूछा जाता है क्वाड्रिवेलेंट और नैनोवेलेंट, मैं कहती हूँ भैया जितनी तेरे जेब में पैसे उसके हिसाब से वही अच्छा। नाउ ये जो हमारा अपना वैक्सीन आ गया है, हिंदुस्तान का अपना वैक्सीन, वर्ल्ड क्लास वैक्सीन सर्वावैक आ गया है, और ये गेम चेंजर हो जाएगा। जो वैक्सीन 4,000 रुपए के मिल रहे थे, अभी आधे दाम में मिल रहा है। मैं अभी 9 से 14 साल की बात नहीं करी, वहां तो वहां पर फ्री मिलेगा, सरकार उनको फ्री देगी, 6 महीने में उनको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो 14 साल से ज्यादा जिनकी उम्र। सो मैंने आपको बताया ये हमारे यहाँ पर 7 अप्रैल को ये शुरू हो जाना था स्कूलों में। हमारे को कुछ प्रिंसिपल महिला मिल गई, उन्होंने कहा सारा डेटा ले गए हमसे कि कौन किन कौन बच्चों को लगना है। बट ये जो रगड़ा आ गया कि आपने पूरा जो है इनका आपने वो नहीं किया, टेंडर नहीं किया, ग्लोबल नहीं फ्लोट किया, उसके चक्कर में ये 6 साल के लिए हो गए और वो मार्केट में पब्लिक के लिए आ गई। ये वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है, इसमें पैसे कम है, इसके इस चक्कर में मत आइएगा। शुरू में उन्होंने कहा था कि हमारे को 200 से 400 रुपए में होगी, फिर उन्होंने रिलीज किया कि 1,000 रुपए में होगी। अब आज की तारीख में इस वैक्सीन की कॉस्ट 2,000 रुपए। एक वायल में 2 वैक्सीन आएंगी, और अगर एक वायल में हमने एक वैक्सीन यूज किया तो दूसरी वायल 6 घंटे में नहीं इस्तेमाल करी तो वो वैक्सीन बेकार हो जाएगी। तो 2 लोग आएंगे तब ये वायल खुलेगा। तो हम कहते हैं इस WHO डोज जो अभी 7 तारीख को गया है, लेट्स गेट एवरी अनवैक्सीनेटेड वुमन इनसाइड द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्या मुझे प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको डिसाइड करना। कोई सरकार नहीं पैसा खर्च करने वाली, एक बात बिल्कुल क्लियर है। सरकार तो 9 से 14 साल के बच्चों पे ही खर्चा करेगी, और वो भी लड़कियों के ऊपर करेगी, लड़कों के ऊपर नहीं खर्च करेगी। ये एक वैक्सीन एक्सेसिबल है, हिंदुस्तान में मिल रही है। मैं आपको फिर बता रही हूँ 5 करोड़ वैक्सीन मार्केट में आ गई है, इफेक्टिव है और बहुत सेफ है। और इसमें बहुत सारी एजेंसीज मिलकर काम कर गया है, और इसमें हमारे हिंदुस्तान ने इसके R&D में बहुत पैसा लगाया। इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ सर्वावैक के, सुन लीजिए। ये 9 to 14 ईयर्स लड़कियों के लिए 2 डोज है, एक आज और एक 6। अभी एक्सपर्ट्स ने बैठना है। एक्सपर्ट्स अगर ये कहें कि जी एक ही वैक्सीन दे दो तो एक ही मिलेगी।
अभी एक्सपर्ट्स ने इसमें बैठकर ये बोलना है कि क्या हम 2 वैक्सीन दें कि 1 वैक्सीन दें। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहती हूँ हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन का। अर्जेंटीना ने डिसीजन लिया वहां के एक्सपर्ट्स ने कि हेपेटाइटिस का एक ही वैक्सीन दो। मैडम 10 साल के अंदर लिवर कैंसर खत्म हो गए, अब कोई लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होते, लिवर फेलियर नहीं होता वहां पर। तो ये एक्सपर्ट्स को बैठना है कि 2 वैक्सीन की जरूरत है कि 1 वैक्सीन से ही काम चल जाए। बट अभी सरकार ने 2 वैक्सीन के लिए तैयार है, जब तक एक्सपर्ट ना बोले उनको। 15 साल के ऊपर ये 3 डोज लगेंगे, एक आज, एक 2 महीने में और एक 6 महीने। मैंने यहाँ पर भी अगर आपका 2 महीने वाली वो है, आगे पीछे 15 दिन इधर वो 1 महीना इधर हो गया, उसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं। पहले हुआ था, कोविड से पहले हुआ था कि 1 साल के अंदर आपने वैक्सीन तीनों डोज जो है कंप्लीट करनी है। कोविड आया तो सरकार, ये WHO की गाइडलाइंस आई कि भैया 3 साल में भी आप पूरा कर लो तो भी चलेगा। तो एक बात मैं कहती हूँ, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया तो चल जाएगा, पर कायदे से जो शेड्यूल है वो 6 महीने का, एक आज, एक 2 महीने के बाद और एक 6 महीने के बाद। ये जो हमारी वैक्सीन आई है, इसमें जो बाहर की वैक्सीन आई है, जो डॉक्टर्स लोग मुझसे सुन रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए, जो नैनोवेलेंट वैक्सीन है वो हिंदुस्तान में 9 से 15 साल के लड़कों तक के लिए है और 3 वैक्सीनेशन लगेंगे, एक टीका 11,000 रुपए का है। पर सर्वावैक हम अपने लड़कों को दे सकते हैं और 9 से 14 साल के लड़कों को 2 डोज लगेंगी, लड़कियों की तरह से, एक आज और एक 6 महीने के बाद। तो जिन लोगों के लड़के हैं, मैं आपको बता रही हूं, अगर वो 26 साल से कम है उनको टीका लगा लीजिए। मुझे मालूम नहीं कब सरकार कह देगी खाली लड़कियों के लिए है ये, क्योंकि अगर शॉर्टेज आएगी तो वो लड़कियों को पहले देंगे। तो इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, सरकार लड़कों को देने वाली नहीं टीका फ्री। ये जो टीका बाजार में मिल रहा है, ये जो लड़के अगर आपके 9 साल से 26 साल तक के हैं वो इस टीके को ले सकते हैं ना। 9 से 14 साल में 2 डोज लगेंगी और 15 से 26 साल के बीच में 3 डोजेस लगेंगी, एक आज, एक 2 महीने के बाद और एक 6 महीने के बाद। इस वैक्सीन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो भी हमारा डेटा आया है उसमें ये बताया है कि ये रोबस्ट प्रोटेक्शन है, रोबस्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, 100% सीरो कन्वर्जन है और ये बहुत ही वंडरफुल वैक्सीन है। इसमें जो भी आपकी एंटीबॉडीज हैं उसमें 100-फोल्ड एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स देखा गया, 1000-फोल्ड। नाउ व्हाट अबाउट पोस्टमार्टम पीरियड? देखा गया हिंदुस्तान में लड़की जो है डॉक्टर के पास तब आती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, उससे पहले चेकअप के लिए नहीं आती हो। तो प्रेगनेंसी में ये टीका नहीं लगता है, ये टीका प्रेगनेंसी के तुरंत बाद लगता है। 3 टीके लगते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान में आपने उसको समझाया है तो ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है 99% पेशेंट इस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में इस वैक्सीनेशन को ले लेते हैं। तो ये सबसे बढ़िया टाइम है। देखा गया है कि गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान में ये HPV वायरस का संक्रमण बना रहता है और अध्ययनों से पता चल गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान में 17% में इंफेक्शन है और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 12% में इंफेक्शन। हिंदुस्तान की बात हो रही है, तो सर्वाइकल कैंसर भी इनमें ज्यादा हो जाएगा। तो आपकी स्क्रीनिंग जो है आपने प्रेगनेंसी के दौरान में कर सकते हैं, पर वैक्सीनेशन हमने पोस्टमार्टम पीरियड में देना है और WHO कहती है कि हमारे को जरूर देना चाहिए। वो कहती है मेरा बच्चा हुआ, क्या ये मुझको टीका मिल सकता है? बिग यस। क्या इससे फायदे? बहुत फायदे। क्या डोजेस होंगे पोस्टमार्टम पीरियड में? डिलीवरी के बाद वही 3 खुराक, एक आज, एक 2 महीने के बाद और एक 6 महीने के बाद। क्या ये प्रभावी है? बहुत प्रभावी है। नहीं, ये वाली बात नहीं। क्या एक सवाल आता है, बहुत लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने, खासकर हमारे डॉक्टरों ने एक र्यूमर फैला दिया
कि जी ये तो खाली अनमैरिड लड़कियों के लिए है। तो ये सवाल पूछिए, क्या ये सेक्सुअली एक्टिव लोगों के लिए टीका है? तो बिग यस। अध्ययनों से पता चला गया है कि खाली 0.4% महिलाओं को ये 4 वायरस से एक समय पर संक्रमित होती हैं, 6, 11, 16 और 18। इसलिए ये वैक्सीन अगर हम देंगे तो 99.6% में इफेक्टिव होगी। अध्ययन 46 ईयर्स उम्र तक की लोगों के लिए किया गया है, तो 99.6% में ये इफेक्टिव पाया गया है वैक्सीनेशन। डॉक्टर शारदा जैन ने इसको 60 साल की उम्र में लिया, डॉक्टर लक्ष्मी जी ने 60 साल की उम्र में लिया, साध्वी रिथम्बरा जी ने इसको 50 साल की उम्र में लिया, डॉक्टर रश्मि वगैरह ने इसको उसी टाइम पे आज से 10 साल पहले लिया। हम कहते हैं अगर 99.6% नहीं है तो कोई बात नहीं, 90% इफेक्टिव होगा, 80% इफेक्टिव होगा, तो भी लेने में समझदारी है, कोई नुकसान नहीं है इससे। बट प्रायोरिटी आपकी आपकी बहुरानी है, प्रायोरिटी आपकी लड़कियां हैं 15 साल से ऊपर, और 9 से 14 साल को अगर आपको लगता है कि 6 महीने क्यों वेट करना है स्कूल के लिए, तो आप उनको भी टीका दिलवा सकती है, अपने लड़कों को भी टीका दिलवा सकती है। तो ये वाला सवाल जो ये बार बार ये वाले कहते हैं कि क्या जो सेक्सुअली एक्टिव वुमन है उसमें ये प्रभावी है, हाँ ये प्रभावी है, 99.6% तक ये प्रभावी है। वही कहते हैं जब ये बच्चा, आप एचपीवी से संक्रमित है, जब ये बच्चा वजाइनल डिलीवरी होती है तो क्या वो भी इसको इन्फेक्शन हो सकती है? वो कहते हैं यस, उस बच्चा को भी इन्फेक्शन हो सकती है, पर ये दुर्लभ है। कई बार आपने देखा बच्चों के गले में पेपिलोमा आ जाता है, ये इसी कारण होता है, पर ये इसका इंसिडेंस बहुत कम है। पर यस, बच्चा जब वजाइनल डिलीवरी से होता है तो ये संक्रमित हो सकता है। तो ये पूछते हैं क्या इसको ये बच्चा भी सेफ है? तो टीकाकरण की अवधि के दौरान आप महिला स्तनपान करा सकती हैं और शिशु को किसी तरह का कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होगा। ना, अब आते हैं ये सवाल क्या है ऊपर हिंदू में कैसे किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एचपीवी स्थिति का पता चल लगने पर आपको एक है कि आपने अपना एक सवाल पूछते हैं, क्या किसी को पता चल सकता है कि एचपीवी का आपको इन्फेक्शन है? ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, आप टीका लगा सकते हैं। हमें सर्विक्स में ये पता चल सकता है, सर्विक्स के सेल्स का जांच करने से पता चल सकता है कि सर्विक्स के सेल में इन्फेक्शन है कि नहीं। मेरी बॉडी में इन्फेक्शन है इसका मैं नहीं बता सकती, ऐसा अभी तक कोई टीका नहीं आया। और इसको हम लोग 30 साल के बाद करते हैं, जहां तक लेडीज का सवाल है, क्योंकि हम सोचते हैं 70% ये वायरस 30 साल की तक क्लियर हो जाएगा, 30% में क्लियर नहीं होता, तब उसकी इन्फेक्शन हमें 30 साल के बाद करनी चाहिए। संक्रमण से ये जो वैक्सीनेशन की बात हुई है, इस खाली हमने वो कई बार लोग कहते हैं हमने तो टीका लगवा लिया डॉक्टर साहब, हमें स्क्रीनिंग है। आपको स्क्रीनिंग की बहुत जरूरत है, बिग यस। क्योंकि खाली अगर आप टीका लेती हैं तो 61% का ही बचाव होगा, 40% लोगों को बार बार अपनी स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। और डब्ल्यूएचओ कहता है 3 बार करानी, 35 ईयर एज पे, 40 पे और 45 पे। वो कहते हैं टीके से क्या दुष्परिणाम है? टीके से कोई दुष्परिणाम नहीं है। आपको इंजेक्शन की साइड में जरा सा दर्द हो सकता है, उस टाइम थोड़ा सा हल्की सी सोजिश हो सकती है, थोड़ा सा कई बार आपको रेड हो या, पर ये 2 या 3 या 4% में होगा, 96% को कुछ नहीं। ठीक है, आधे लोग तो डर के मारे ही चक्कर आ जाते हैं उनको, वैक्सीनेशन से कुछ नहीं, सब लोगों ने कोविड लगाया, सबको मालूम है ये वैसा ही है, सेफ है। मिलियंस एंड मिलियंस लोगों ने टीका लगवाया हुआ है। वो कहते हैं कि स्तनपान करने वाली महिला के लिए टीका सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है, उनके बच्चों के लिए भी बिल्कुल सेफ है ना। कई बार ऐसे है मैंने टीका लगाया और उसी साइकिल में मैं प्रेग्नेंट हो गई,
तो मैं आपको सभी को बताना चाहती हूँ, कोई भी प्रेगनेंसी को गिराने की जरूरत नहीं है। जो भी ऐसे लोगों को टीका लगाया वो उनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी और कुछ भी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है, अगर बाय मिस्टेक उसी साइकिल में आपने टीका लगाया, उसी साइकिल में आपको प्रेगनेंसी हो गई, तो आपको कोई भी प्रेगनेंसी को गिराने की जरूरत नहीं है। सारी बॉडीज इस बात को कहती हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। बहुत लोग एक रूमर उड़ाते हैं, कोई भी टीका हो जी इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। इस टीके का, कोविड के टीके का, इसके टीके का कोई भी इनफर्टिलिटी से मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ना औरतों में ना आदमियों में। इससे कोई अबॉर्शन नहीं होता और प्रसव के दौरान, गर्भावस्था में कोई भी जटिल कॉम्प्लिकेशन, कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं है। ना एक सवाल आता है, अगर हम लोग कहते हैं कि अगर आपको कॉन्डोम यूज करते हैं रिलेशनशिप के टाइम पे, तो सवाल पूछा कि अगर हम कॉन्डोम यूज करें तो क्या इसका 100% बचाव हो जाएगा? नहीं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अगर आप सेक्स, वेजाइनल सेक्स करते हैं या एनल सेक्स करते हैं या आप ओरल सेक्स करते हैं, तो उसमें ये वायरस क्लोज स्किन कांटेक्ट से आता है। कॉन्डोम आपका अगर वेजाइनल सेक्स करते हैं या एनल सेक्स करते हैं तो वही तो बचाव करेंगे ना, सारी त्वचा का संक्रमण आप नहीं बचा सकते। हालांकि कॉन्डोम संभोग के दौरान संपर्क में आने वाली त्वचा की पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं, इसलिए 100% कॉन्डोम से इसका, कॉन्डोम 100% सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने कॉन्डोम इस्तेमाल किया, डॉक्टर साहब हमारी इन्फेक्शन कैसी हो गई। ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से आता है। सेफ्टी के बारे में ये बहुत सारी 9 बॉडीज हैं जो इसके बारे में कहती हैं कि ये टीका बिल्कुल सेफ है ना। ये जो जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन के बारे में बता रही हूँ। जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन, वैक्सीन जो लड़कों को भी दी जा सके और लड़कियों को भी दी जा सके। मैंने जैसे पहले बताया, यंग लोगों में, 30 साल तक लोगों में देखा गया 80% बच्चे हमारे इन्फेक्टेड हैं, और 30 साल की उम्र में क्लियरेंस जो लेडीज में है वो 50% हो जाता है और जेंटलमैन क्लियरेंस खाली 30% होता है। तो उनका बड़ा रिजर्वायर है और ये जेंटलमैन बार बार हमें इन्फेक्ट करते रहते हैं। मेरे जैसे लोग तो ये कहते हैं, एवरी टाइम यू आर एक्सपोज टू सेक्स यू गेट अ न्यू वायरस, एवरी टाइम यू आर एक्सपोज टू सेक्स यू गेट अ न्यू वायरस। ये बहुत सुंदर चार्ट है। ये बताया गया है कि 30 साल की उम्र में कितने लोगों का वायरस क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो जेंटलमैन है उनका वायरस कम क्लियर होता है, लेडीज का वायरस ज्यादा क्लियर हो जाता है। लेडीज में ऑलमोस्ट 60% में ये क्लियर हो जाता है। जेंटलमैन देखा गया है कि एचपीवी प्रेवलेंस इन इंडिया आदमियों में 27% में देखा गया है। and in the cohort where spouses are suffering from cervical cancer, जिनकी वाइफ को सर्वाइकल कैंसर हुआ, उसमें देखा गया कि उनके उन आदमियों में 67% में एचपीवी पॉजिटिव था। तो इन दोनों का रिलेशनशिप है। औरत को इन्फेक्शन हो तो आदमी में इजिली ट्रांसफर करती है, उसी तरह से जेंटलमैन भी आपको इजिली ट्रांसफर करते हैं। ये जेंटलमैन में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लेडीज के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, आदमियों के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया 80% लोग इन्फेक्टेड हैं, वार्ड्स में खूब देखे गए हैं पिनाइल एरिया में। सीरो कन्वर्जन औरतों में ज्यादा बढ़िया एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, जेंटलमैन में थोड़ा कम है, और ये एक रिजर्वायर की तरह से हमारे यहाँ काम करते हैं। तो इसलिए अगर हमें बचना है सर्वाइकल कैंसर से 100%, तो हमें अपनी जेंटलमैनों को भी लगवाना पड़ेगा। पर जो एचपीवी वैक्सीन हमारा कार्डिसिल 9 अवेलेबल है, वो 15 साल तक के लड़कों के लिए अवेलेबल है। 3 डोजेस लगेंगी, एक डोज 11,000 रुपए की आएगी।
और जो सर्वावैक हमारे पास हिंदुस्तान में आई है, एक टीका 2,000 रुपए का है। 14 साल से कम का लड़का है तो 2 टीके लगेंगे, 14 साल से 26 साल तक का लड़का है तो 3 टीके लगेंगे। सो ये मेल के लिए बिल्कुल क्लियर है, 9 से 14 साल में 2 डोजेस और 14 साल से ऊपर और 26 साल तक 3 डोजेस लगेंगे। फीमेल्स में 9 से 14 साल में 2 डोजेस लगेंगी, एक आज और 6 महीने के बाद, और 14 साल से ऊपर 46 साल तक 3 डोजेस लगेंगी। और मैंने आपको 46 साल से ऊपर तक के लोगों के लिए जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है वो 65 ईयर्स तक की लेडीज के लिए होता है। कनाडा में सब जगह जिसको पसंद है कि मुझे टीका लगना चाहिए वो लगवाती है। तो हमारे को अपना अपना आपको उसका आंसर खुद करना है। एक बात बिल्कुल करें, नरेंद्र मोदी आपको 14 साल के ऊपर में कोई भी पैसा फ्री नहीं मिलेगा। हम लोग सभी को वैक्सीनेटेड हो गए हैं। आपने मेरी एक फोटो देखी होगी लक्ष्मी जी के साथ, हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं। मैं साध्वी रिथम्बरा जैसे लोगों ने भी अपना वैक्सीनेशन किया है। उनके पूरे आश्रम में जितनी लड़कियां हैं वो सब वैक्सीनेटेड हैं। उन्होंने उससे मुझसे अभी अगली बार सवाल किया कि डॉक्टर साहब हमारे लड़कों का क्या होगा, तो मैंने कहा दीदी उस लड़कों के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जनवरी जो मंथ है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, और आपने मेरे को बड़ी उससे सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत। आप कहाँ से जाएंगे? स्क्रीन शेयरिंग ग्रुप कहाँ से स्टॉप करेंगे? स्टॉप शेयर, स्टॉप हम कर देते, हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपसे कहनी है कि आपने बताया था कि 30 लोगों की स्क्रीनिंग होगी, वो किस डेट को आप कर रही हैं? हमारे यहाँ 15, देखिए हमारे यहाँ 15 तारीख को स्क्रीनिंग होगी। मैडम रश्मि जी को आप सारे नाम दे दीजिए, रश्मि जी हमारे यहाँ एडजस्ट कर लेगी। हमारे यहाँ खत्म हो गया तो वो पहले ही एक दिन पहले बताएंगी कि ये आप डॉक्टर चंद्रलता के लिए यहाँ होंगे, वो सब बताएंगी, डॉक्टर रश्मि बताएंगी। डॉक्टर चंद्रलता का मैसेज आ गया है अभी इसके चलते चलते कि वो 29 को कर रही है, 29। हाँ जी, उनका आ गया है। तो और किसी का कोई सवाल है भाई पूछने के लिए? कोई भी सवाल है आप करिए और अपना फेस भी दिखा दीजिए मुझे। हमारे ख्याल से तो आज कोई भी सवाल है आप पूछिए। और एक बात बिल्कुल क्लियर, ये मैं पूरा प्रेजेंटेशन मैडम प्रमिला जी, मैडम को भेजूंगी, पूर्णिमा जी को, और वहां से आप ले सकते हैं। आप हमें बताइएगा, मालती ही आपको भेज देगी व्हाट्सएप में। डॉक्टर साहब इसको हमने रिकॉर्ड किया है और इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। वो तो आप कर लीजिए, पर जो लोग वॉलंटियर हैं वो अपने व्हाट्सएप में ले सकते हैं। अपने व्हाट्सएप कुछ पूछ रही थी, लीना कुछ पूछ रही है। हाँ लीना जी बोलिए। Dr. Jain, is there any discomfort during the screening? Any discomfort or pain like pap smear में जैसे pap smear है वैसा ही होगा मैडम। घबराने तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, हमारे को गायनोकोलॉजिस्ट का एग्जामिनेशन आले से नहीं होता, खाली आला लगा लिया काम हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें तो नीचे वाला देखना है मैडम। दर्द वाला सवाल नहीं उठता, मान के चलिए कोई दर्द नहीं। ओके 7 मिनट टोटल 7 मिनट लगेंगे। 3 मिनट तो ये है कि एक व्यक्ति उठेगा दूसरा व्यक्ति लेटेगा, वो उसमें 10 मिनट की बात होगी। और मैम रिपोर्ट साथ के साथ होती है? इंस्टेंटेनियस, उसी टाइम ही मिल जाएगी। ओके। और किसी का कोई सवाल? जिनको पूछना हो वो अपना अनम्यूट कर लें और पूछें, और अगर नहीं तो फिर मैं छोटी सी बात करना चाह रही हूँ। इस महीने सारी जगह ये हो जाएगा, 5 जगह हो जाएगा इस महीने और अगली मई के पहले हफ्ते में। उसके बाद ये वाला जो चीज है कि सारे डॉक्टर्स करेंगे। हमने उनको वाव इंडिया का मेंबर बनाना है, जिससे कि वाव इंडिया के मेंबर अगर वो हो जाएंगे तो आप उनके यहाँ जाके काम करा सकें। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे ख्याल से आज के लिए इतना ही जिसको भी पूछना है मैडम प्रिया कपूर, अर्चना जी, रूबी जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? रूबी, डॉक्टर रूबी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी रूबी जी। यस मैम। आपके एरिया में वैक्सीनेशन का क्या रोल है? आपने
आपने या शुरू में पूछा था कि मैन में क्यों लगवाना चाहिए, तो वैसे ऑलरेडी आपने मैंने बता आंसर दिया, किया मैं उसका वो वाला तो बात कि मैंने बता दिया आपको। उसको रिपीट मत कीजिए। हाँ। और कुछ आपको पूछना है या बताना है तो वो बताइए, क्योंकि 1 घंटा मैडम ऑलरेडी हो एक्चुअली चुका आज है। में हम लोग आपका दिमाग नहीं खराब करना चाहते। डॉक्टर रूबी बताना चाहती हैं हमारे जो मेन फोक हैं वो बाइसेक्सुअल है, लेडीज से भी रिलेशन सेट करेंगे और जेंटलमैन से भी करेंगे, वो वाली बात आज नहीं करेंगे, चलो छोड़ देते हैं। उसके लिए दूसरे दूसरे उस किसी दिन कोई ने और बात यस, करेंगे कभी। आज मैं इन लोगों के कोई सवाल हो तो वो सवाल हैं तो पूछिए प्लीज। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। मैं एक छोटी सी बात लड़कों के लिए बोल देना चाह रही हूँ। इमरजेंसी हो गई तो ये 5 करोड़ वैक्सीनेशन मार्केट में आ गए, बट एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब ये स्कूलों में खुल जाएगा लड़कियों के लिए तो मारा मारी हो जाएगी। हो सकता है 1 साल 2 साल में वो बोलेंगे जी लड़कों के लिए नहीं है, तो जिनके भी लड़के हैं 26 साल तक वो लगवा सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि जी मैंने बताया नहीं था। ठीक है, Hello, आज के लिए तो can I डॉक्टर ask one question? Can I ask one जी, question? डॉक्टर सतिंदर निज्जर जी सतिंदर जी पूछिए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार शारदा जी। जी मेरे को मैडम आप के बारे में बताना चाहती हूँ। मैडम जी इनर व्हील क्लब की इंचार्ज हैं और पूरा नॉर्दर्न इंडिया देखती हैं। अरे और ये वाह, उस दिन क्या बात आज है। कह रही थी कि मैं डॉक्टर साहब 150 कैंप करा दूंगी एनीमिया के। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम तो कर ही जाएंगे। नहीं, डॉक्टर शारदा मैडम जी मैडम सतिंदर जी आप मुझको जितने लोगों के बोलेंगी मैं क्लास लूंगी उनके लिए। ओके, सो एक तो हम चलो वेबिनार आपसे करवाएंगे इनर व्हील के लोगों के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है मेरे को साइड इफेक्ट्स में आप क्या क्या हो मैडम सकते हैं, थोड़ी एक तो सी आपने बताया ना कि देखिए हम इस वैक्सीनेशन को 2008 से यूज करते हैं। हमारे यहाँ रश्मि यहाँ पर बताएंगी, हमारी क्लिनिक में जितने भी मरीज आते हैं 90% को वैक्सीनेशन मिल जाता है। तो नो सीरियस 100% साइड हम इफेक्ट। स्क्रीन करते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है, मेरे जैसे लोग कुछ नहीं करते, पर अगर पेशेंट कहती है डॉक्टर साहब मुझे कोविड के टाइम जरा सा बुखार हो गया, तो मैं कहती हूँ बेटा एक आज शाम को क्रोसिन ले, कुछ नहीं होता डॉक्टर साहब। नहीं, नो सीरियस साइड इफेक्ट्स लाइक नो नो एनाफिलैक्सिस नो और नो समथिंग नो लाइक। नो हमारे साथ नहीं है। So you have not ever seen a No. serious side effect? नॉट। Okay. Okay, thank you. This was my question. चलिए, यहाँ पर हमारे किसी जो को भी वाव सवाल इंडिया उठना के पूछना है पूछ सकते हैं मुझसे। जी, अच्छा, यहाँ पर जो भी हमारे वाव इंडिया के वॉलंटियर्स बैठे हैं उन सबसे भी, चूंकि उन लोगों को अपने अपने एरियाज में अपनी अपनी सोसाइटीज में कैंप लगाने हैं, तो उनके लिए भी हम बता दें कि हमें जगह मिल रही है आईपेक्स भवन में। हम वहां पर जितने चाहें उतने कैंप्स लगा सकते हैं। मशीन हमारी होगी। डॉक्टर रश्मि ने आज आपको बताएंगी कि उन्होंने एनीमिया के कैंप्स के लोग आए थे, आज उनसे इनकी क्या बात हुई है, क्योंकि सुबह मैं बिजी थी तो मैडम ने कैंप्स के लिए बात है। हमने ये जो ड्रग हाउस है वो हफ्ते में 1 कैंप लगाने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लग जमा जाएगा। बत्रा भी उसके हमें लिए इसमें हमारे मदद पास करेंगी, रश्मि भी मदद करेंगी, और हमारा एक ड्यूटी है कि हम आपको 1 डॉक्टर दोपहर के टाइम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर चाहिए होंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबकी जो रिपोर्ट है वो अपने पास रख लेंगे। जो भी हमारी एक्सपर्ट आएंगी, डॉक्टर आएंगी, वो उस वक्त एक जनरल अवेयरनेस का एक अपनी स्पीच देंगी, जो भी उनको मैडम बोलना है, डॉक्टर शमा समझाना है। बत्रा, डॉक्टर चंद्रलता, ये आपके दोबारा डाइट और दोबारा एनीमिया का सारा क्लास ले लेंगी आपके साथ। ठीक है जी, बिल्कुल आप ठीक है। एचपीवी के बारे में भी 1 महीने के बाद क्लास लेना चाहेंगी, इकट्ठे कर लीजिए और लोगों को, जितने बिल्कुल लोग ठीक। सुनेंगे उतना अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। हम 1 महीने के बिल्कुल बाद फिर क्लास लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, 1 महीने बाद सबका जो है एग्जाम भी होगा, सबका रिपोर्ट कार्ड भी साथ है। मैडम अर्चना जी इनर व्हील वाले लोगों को भी जोड़ो जी। जी बिल्कुल। इनर व्हील वाले, भारत विकास परिषद वाले, हाँ अर्चना जी, प्रमिला मलिक, भारत विकास परिषद वाले, सबको जोड़िए। हाँ जी, जरूर साथ लेके काम आपने कीजिए। मुझको अच्छी तरह से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम आपने इतना पूर्णिमा जी अच्छा का। ट्रेनिंग दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी ये का तो जितने मैडम मैं टीचर हूँ, मेरा काम है कि सबके दिमाग में डाल देना। आज अगर आपका 90% हो गया, अगली बार मैं टॉक करूंगी तो 100% चला जाएगा। बिल्कुल। और जो लोगों ने आज ये बैठ करके सुना है, हम उनको धन्यवाद इसलिए नहीं देंगे कि उन्होंने अपने लिए सुना है,
और अपने उनके जो अपने हैं उनके अपने लिए परिवार के लिए धन्यवाद, सुना। परिवार के लिए देखिए, धन्यवाद अनीमिया हम मुक्त सबको देना भारत की बात चाहेंगे। कर रहे हैं, तो अनीमिया मुक्त फैमिली होनी चाहिए, सर्वाइकल कैंसर मुक्त फैमिली होनी चाहिए, बस बिल्कुल फैमिली पे बिल्कुल आओ। बिल्कुल। तो ठीक है, आज का हम यहीं पर खत्म करते हैं, अगली देखते हैं कब करते हैं, कब वर्कशॉप करते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।